और गुरुजी यकीनन हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनते हैं, हर प्रार्थना को सुनते हैं। जायज़ है, नाजायज़ है, सही है, हमारे हित की है, नहीं हित की है, लेकिन एक ऐसी शक्ति जो निरंतर हमारी हर श्वास को भी पढ़ रही है, वो गुरुजी महाराज हैं। तो मुझे ऐसा महसूस होता है, जो मेरा अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है कि गुरुजी ने उन प्रार्थनाओं को सुना। इस हृदय को गुरुजी ने निर्मल तो किया ही, इस हृदय के अंदर की सारी इच्छाओं को, कामनाओं को, विषय विकारों को भस्म करके और ये किया कैसे महाराज जी ने? बहुत तरीके। साध संगत का संग बख्श के, सत संगत के बीच बिठा के, सत्संग सुनवा के, गुरबाणी सुनवा के, अपनी कुछ बहुत चुनिंदा प्यारी-प्यारी बुक्स सरचार्ज विद डिवाइन लव, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी and the divine light and few other very very selected books जो गुरुजी ने पढ़वाई, परम भक्तों के चरित्र सुनवा के, संगत से मिलवा के, अनेकों तरीकों से गुरुजी ने इस काम को अंजाम दिया। और गुरबाणी के थ्रू जो एक पाठ गुरुजी निरंतर करवाते रहे, which I call a song of bliss, one शब्द that celebrates द हैपनिंग ऑफ गुरु इन आवर लाइफ। गुरु जो एक सबसे अद्भुत अनोखी घटना हमारे जीवन में घटते हैं, उस 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 घटित घटना को सेलिब्रेट करने का जो सॉन्ग है, दैट इज आनंद साहिब पाठ, which very beautifully says in one of the पंक्ति that साच नाम आधार मेरा जिन पुखा सब गवाइयां। सो दैट सेज कि सच्चे नाम का आधार जब गुरु दे देता है, गुरु ने मुझे अपने सच्चे नाम का आधार दे दिया, जिसकी वजह से मेरे अंदर की सारी भूखें ही मिट गई। ना केवल भूखें मिटी, उसी सच्चे नाम ने मेरी सारी जायज इच्छाओं को पुजाया भी, पूर्ण भी किया। और यही अगली पंक्ति है उस पाठ की, सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइयां, कर शांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइयां। तो यकीनन गुरुजी ने उन प्रार्थनाओं को सुना एंड आई फील दैट गुरुजी ने वो अपने प्रेम का, प्रभु प्रेम का बीज इस हृदय के अंदर बोया। अपनी कृपा से गुरुजी ने उस हृदय की माटी को, कहते ना, जब एक माली को एक पौधा उगाना होता है तो पहले पहले मिट्टी को तैयार करता है, उसकी गुड़ाई करता है, उसमें खाद डालता है, पानी देता है, उसमें से सारे कंकड़ पत्थर निकाल के जरम जगह को एकदम नरम और उपजाऊ बनाता है। फिर उसके अंदर बीज बोता है माली, और फिर बीज बोने के बाद बहुत दिन टेक केयर करता है और इंतजार करता है। फिर जब वो नन्ना सा कोमल सा एक सैपलिंग निकल के जमीन में से आता है, उस बीज के अंकुरित होने के बाद, तो वो एक ऐसी स्टेज होती है जहां उस माली को उस पौधे का बहुत ख्याल रखना होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज इस प्रकृति की जरूरत से ज्यादा उस पौधे के लिए नुकसानदायक हो सकती है। उस पौधे को बढ़ने फूलने के लिए सनलाइट की भी जरूरत है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सनलाइट भी उस पौधे को जला जला देगी, खत्म कर देगी। तो कितनी सनलाइट देने के बाद शेड देना है, बचाना है सनलाइट से। उस पौधे को हवा की भी जरूरत है, लेकिन जरूरत से तेज हवा चलेगी तो भी वो उसको जमीन में से उखाड़ के फेंक डालेगी, उस नन्हे से पौधे को। तो कितनी हवा दिलवाने के बाद उसको सेफगार्ड करना है, ताकि जोर की हवा आए तो उस पौधे को नुकसान ना पहुंचा पाए। फिर अलग अलग सीजन्स आते हैं, ऋतुएं आती हैं, तो किस ऋतु में ज्यादा एक्सपोज करना है उस नन्हे से पौधे को, और किस ऋतु से उसको बचाना है ताकि वो पौधा मर ना जाए, ये सब काम माली करता है। और हमारे जीवन के वो माली कौन है? हमारे गुरु जी महाराज। और माली को प्यार से बागवां भी कहा जाता है, जो उस बाग की रक्षा कर रहा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरु जी ने अपनी प्यार और अपनी करुणा से इस पौधे को सींचा,
जो इस आत्मा के हृदय में गुरुजी ने वो प्रेम का बीज बोया। फिर उस नन्हे से सैपलिंग का गुरुजी ने हर तरीके से, भरपूर तरीके से ख़्याल रखा और धीरे-धीरे, धीरे वो जब नन्हा सा पौधा बढ़ने फूलने लगा, उसके तने मज़बूत होने लगे, टहनियाँ मज़बूत होने लगी और धीरे-धीरे, धीरे वो एक वृक्ष का रूप लेने लगा। और इन 7 सालों में अगर मैं ये कह सकती हूँ गुरुजी महाराज आपकी आज्ञा से कि उस वृक्ष के ऊपर महाराज जी के प्रेम के फल और फूल दोनों खिले। तो ये गुरुजी महाराज द्वारा किया गया काम है। When I compare it with a small sapling and कैसे माली उसका ध्यान रखता है, अगर इसी चीज़ को मुझे यूँ कहना हो कि गुरुजी हमें एज़ एन आत्मा कैसे हमारा ख़्याल रखते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है गुरुजी हमारे जीवन में कोई संगत भेजते हैं। संगत बहुत अच्छी है, कोई संगत बुरी नहीं है, लेकिन कुछ समय के बाद गुरुजी उस संगत को हमारे जीवन से बहुत दूर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे उस सैपलिंग के लिए धूप एक सर्टेन अमाउंट तक रिक्वायर्ड थी और उससे बियॉन्ड वो धूप उस सैपलिंग को खराब कर देती। तो धूप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, धूप तो धूप है और उसकी तो एक यूनिफॉर्म क्वालिटी है कि वो धूप है। तो ऐसा क्या है कि वो एक लिमिटेड क्वांटिटी तक तो सैपलिंग के लिए ठीक है, लेकिन उससे बियॉन्ड वो धूप उसी सैपलिंग के लिए नुकसानदायक है। सिमिलरली मैंने ये अनुभव किया है कि हमारे जीवन में बहुत बार संगत आती है। एक सर्टेन टाइम लिमिट तक तो उस संगत की प्रेज़ेंस हमारे जीवन में फलदायक होती है और उसके बाद शायद उस संगत का हमारे जीवन में रहना हमारी जर्नी के लिए फ्यूल ना बन के स्पीड ब्रेकर बन जाता है या रोड ब्लॉक बन जाता है। संगत में बुराई नहीं है, लेकिन अब हमारी जर्नी को गुरुजी को एक नई शेप देनी है, तो गुरुजी उस संगत को हम हमारी ज़िंदगी से दूर कर देते हैं। सिमिलरली जब हवा की एक गति तक तो गुरुजी उस सैपलिंग को देते हैं, फिर वो जब तीव्र तूफ़ान होता है तो गुरुजी उसे सेफगार्ड कर लेते हैं। सो इफ आई हैव टू कंपेयर विद आवर लाइफ, मुझे ऐसा लगता है कभी-कभी गुरुजी हमें अपने परिवार के जनों से भी दूर कर देते हैं। हर हालाँकि हर सोल की जर्नी अलग है। ऐसा नहीं है कि अगर मेरे साथ हुआ तो सबके साथ ऐसा होगा, बट आई एम श्योर मैनी वुड हैव एक्सपीरियंस्ड दिस और विल एक्सपीरियंस दिस इन द टाइम्स टू कम। क्योंकि गुरुजी को शायद लगता है कि सर्टेन टाइम पीरियड के लिए शायद हमारे जो बहुत करीबी रिश्ते हैं, उनकी भी मौजूदगी हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए रोड ब्लॉक बन जाएगी, स्पीड ब्रेकर बन जाएगी और गुरुजी हमें कई बार उनसे भी दूर कर देते हैं। तो किसको हमारे नज़दीक लाना है और कब तक हमारे नज़दीक रखना है और कब हमसे दूर कर देना है, ये बखूबी गुरुजी महाराज को पता है, हमें नहीं पता। हम तो आई थिंक द होल टाइम हम तो अपने बस सर को खुजलाते रहते हैं और गुरुजी की करनी को अपनी ज़िंदगी में होता हुआ बस देखते रहते हैं, अनुभव करते रहते हैं। अगर इमीडिएटली समझ नहीं आता है तो थोड़े टाइम बाद गुरुजी समझा देते हैं कि कौन-सी चीज़ क्यों हुई और क्यों उस चीज़ को दूर कर दिया गया। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, एक बागबां की तरह, एक माली की तरह इस प्रेम के बीज को बोने के लिए, रादर उस बीज को बोने से पहले उस मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए, फिर उसमें अपने प्रेम का बीज बोने के लिए, फिर उस बीज को अंकुरित करके उसमें से एक नन्हा पौधा खिलाने के लिए, फिर उस नन्हे पौधे का सदैव, सदैव ढाल बन के खड़े रह के ख़्याल रखने के लिए, उसे सींचने के लिए और अपनी प्रेम, करुणा और अपनी फ़ॉरगिवनेस से, अपनी बख़्शिश से उस पौधे को बढ़ने, फूलने का आशीर्वाद देने के लिए और उस पौधे और वृक्ष के ऊपर अपने प्रेम के फल और फूल लगाने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। और किसी ने इसी बात को कितना बखूबी लिखा है कि धरती तरसे अंबर बरसे, रुत आए रुत जाए, हर मौसम की खुशबू चुन के बागबां यानी माली बाग सजाए। And it is very beautifully sung in one of the songs. बागों के हर फूल को अपना समझे बागबां, बागों के हर फूल को अपना समझे बागबां, हर घड़ी करे रखवाली
पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागबां, बागबां रब है बागबां, बागबां रब है बागबां, बागबां रब है बागबां। और मुझे ऐसा लगता है, या मेरा ये अनुभव है, कि गुरुजी अपनी आध्यात्मिक शक्ति से हम सबको सींचते हैं, उस प्रेम के पौधे को सींचते हैं हमारे अंदर, और गुरुजी अपने हिस्से की कमाई उस पौधे में खाद की तरह डालते रहते हैं, तब उस पौधे को एक वृक्ष का रूप मिलता है। Whatever we are today, and if I have to talk about myself, whatever is this soul is today is the sum total of Guruji's effort done on this soul. ये सारी गुरुजी की कमाई है, गुरुजी की करनी है, उनका किया हुआ काम है, and गुरुजी की करनी is sum total equal to this soul today in front of all of you and in front of my Guruji Maharaj, and in fact in front of me myself as well. बहुत बहुत शुक्राना गुरु साहब जी आपका। I still remember जब मुझे मेरी लाइफ का पहला स्वर्णिम अवसर मिला गुरुजी की महिमा का गुणगान गाने का, which was in I think 2022 on the official platform of बड़े मंदिर। महाराज जी की कृपा से कॉल आई that you share your journey, and वो मेरी जिंदगी का सबसे पहला सत्संग था। मैंने उससे पहले कभी भी सत्संग नहीं किया था, और मुझे लगा था मेरी जिंदगी का ये पहला और आखिरी मौका है, और मैंने अपना पूरा दिल खोल के उस सत्संग में उड़ेल दिया। जो जो मेरे अंदर था, जो जो मुझे महसूस हुआ गुरुजी के साथ, इंक्लूडिंग माय पर्सनल लाइफ, आई poured out everything in that सत्संग। और हालांकि मैंने अपने घर में कभी नहीं बताया कि मैंने ये सत्संग किया है, और मुझे क्योंकि कहीं न कहीं लग रहा था कि मुझे डाँट पड़ेगी घर से कि आपने आप अपनी पूरी पर्सनल लाइफ़ को खोल के रख देते हो पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे, यू शुडन्ट हैव डन दैट। तो मुझे लगा मेरी फैमिली से मुझे थोड़ी डाँट पड़ेगी, बट मैं गुरुजी का सत्संग करते वक़्त, उनकी वड्याई गाते वक़्त किसी भी तरह की कंजूसी नहीं करना चाह रही थी, और मुझे लग रहा था कि जब गुरु ने हमें अपना लिया, तो अब हमारा क्या है हमारे अंदर, और जब तक हम कहीं न कहीं ये नहीं बताएँगे कि हमारी ज़िंदगियों में क्या प्रॉब्लम्स वो बिर्द बन के आई, वो सबब, वो निमित्त बन के आई, जिनकी वजह से हमें गुरु शरण प्राप्त हुई, तो फिर गुरुजी का सत्संग अधूरा है। और जब तक हम ये नहीं बताएँगे कि हाउ लाइफ वाज़ इन डार्कनेस, तो ये कैसे बताएँगे कि गुरुजी प्रेम की रोशनी लेके ज़िंदगी में कैसे आए। तो बट हुआ क्या कि फॉर्च्यूनेटली और अनफॉर्च्यूनेटली कहीं न कहीं घूमता-घूमता वो सत्संग कहीं न कहीं किसी ने मेरे होम टाउन में यूट्यूब पे सुन लिया, और सुना तो उन्होंने मेरी मम्मी को भेज दिया कि ये तो आपकी बेटी है, ये तो सत्संग कर रही है गुरुजी का। और क्योंकि उसमें पर्सनल लाइफ की कुछ बातें का भी ज़िक्र हुआ, और गाँव में तो आदत है लोगों को, उनको तो आपकी ज़िंदगी को यू नो ब बाल की खाल उधेड़नी है। तो मेरी मॉम को बहुत खराब लगा। मेरी मॉम ने पहले तो वो सत्संग सुना, उसके बाद मुझे फ़ोन किया, और उन्होंने मेरी खूब क्लास लगाई। उस वक़्त तो मैंने कुछ नहीं बोली, मैं रोने लग गई क्योंकि मुझे भी बुरा लगा, एंड फिर मैं संशय में आ गई कि क्या मुझे वो नहीं करना चाहिए था, एंड जैसे ही संशय आता है, गुरुजी डबल स्पीड से उस संशय को दूर करने में शुरू हो जाते हैं। उसके बाद सून मेरा अपने होम टाउन जाना हुआ, तो एक दिन ऐसे ही पूरी फैमिली ने प्लान बनाया कि हमें नैना देवी दर्शन के लिए जाना है। तो सब जा रहे थे, तो मैं भी चली गई सबके साथ। तो मुझे अभी भी याद है 2019-20 की बात होगी या 21 की बात होगी, या शायद 22 की, आई डोंट रिमेंबर द ईयर।
तो मेरी मॉम ने वहाँ नैना देवी माता के दरबार के बाहर बैठ के, वी वर वेटिंग, कुछ फैमिली मेंबर्स अभी हमारे दर्शन करके बाहर आ रहे थे। तो मम्मी बैठे हुए थे और मम्मी के अंदर तो वो बात जा नहीं रही थी कि इसने ये सत्संग यूट्यूब पे क्यों डल गया इसका, और इसने अपनी लाइफ को इतना खोल के क्यों ज़िक्र किया, सत्संग बताना था तो कुछ और सुना देती, ये वाली चीज़ें सुनाने की क्या ज़रूरत थी? और मेरी मम्मी ने वहाँ मुझसे बोला कि तू बुरा मत मानना, मैं बोलूँगी तो तुझे खराब लगेगा। लेकिन ठीक है, अपने गुरु से तुम प्यार करते हो, गुरुजी का सत्संग करना चाहते हो, करो। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कौन-सी बातें बोलनी होती हैं, स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग इट ऑन अ पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म व्हिच इज़ गोइंग टू बी पब्लिकली अवेलेबल फॉर एवरीबॉडी, सुनने के लिए ऑन अ यूट्यूब। तो यू शुड नो कौन-सी बातें बोलनी है, कौन-सी नहीं। हमें शर्मिंदगी महसूस होती है जब गाँव के लोगों को कुछ चीज़ें पता चलती हैं जो हमने आज तक बताई ही नहीं है उनको। एंड आई फेल्ट वेरी अशेम्ड, एंड ऐसी मेरी मॉम ने कुछ बातें बोली। अब उन्होंने फिर से वो टॉपिक छेड़ लिया, मुझे फिर से बहुत खराब लगा और ऑनेस्टली मैं रोने लग गई। और रोते-रोते मुझे नहीं पता मेरे अंदर से वो कौन-सी शक्ति बोली, या यूँ कहें कि मैं जानती हूँ मेरे अंदर से वो कौन-सी शक्ति बोली। शायद मेरे पास उन बातों के जवाब नहीं थे, या मैं अपने मन का, कहते हैं ना, व्यथा या अपना हाल-ए-दिल नहीं समझा पा रही थी मम्मी को। लेकिन मेरे अंदर से उस शक्ति ने वो बातें मम्मी से कही। कहते हैं ना, भक्त के बिहाफ से गुरु जवाब देता है समाज को। हालाँकि मैंने कभी मीरा के जीवन चरित्र को पढ़ा नहीं था। कभी गुरुजी ने एक भजन शायद सुनाया था मुझे। मुझे नहीं मालूम था कि वो ऐसा मेरे दिल में घर कर चुका था, और सही समय आने पे गुरुजी ने कैसे मेरे मुख से वो बातें बुलवाई। मैंने अपनी मॉम से रोते-रोते कहा, मैंने कहा, "मम्मी, आपने मीरा के बारे में सुना है?" तो मम्मी बोला, "हाँ, सुना है।" मैंने कहा, "कौन थी मीरा?" तो मम्मी कहते, "ऐसे तो नहीं पता, बस पता है कि कोई मीरा थी, कृष्ण जी की पुजारन थी, भक्त थी।" तो मैंने नहीं, मेरे अंदर से उस शक्ति ने ये बातें कही। मैंने कहा, "मम्मी, आज हम मीरा को सब पूजते हैं। मीरा के नाम के मंदिर भी कुछ-कुछ जगहों पे बने हुए हैं, और कृष्ण की जब बात होती है, तो राधा का ज़िक्र तो होता ही होता है, क्योंकि राधा तो ब्रह्म है, पार ब्रह्म परमेश्वर है राधा। मेरे लिए राधा और गुरुजी में कोई अंतर नहीं है। लेकिन मीरा एक आम इंसान थी, और मीरा ने अपने भक्ति प्रेम, अपने सिदक भरोसे, अपनी इबादत, अपनी बंदगी से वो मुकाम हासिल किया कि जभी भी कान्हा की बात होती है, तो राधा का ज़िक्र तो होता है, या यूँ कहें, जब राधा की बात होती है तो कान्हा का ज़िक्र तो होता है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि कान्हा का ज़िक्र हो और मीरा का ज़िक्र ना हो। उन्होंने वो जगह पाई। लेकिन मीरा की ये जर्नी आसान नहीं थी। ये वही मीरा है, मैं आई वाज़ टेलिंग माय मॉम कि मम्मी, ये वही मीरा है जिसको आज आप सब पूजते हो, उसके नाम के इतने भजन गाते हो। लेकिन जब वो मीरा थी, तब उसको गालियाँ भी निकाली, उसको पत्थर भी मारे, उसको वो तमाम भली-बुरी चीज़ें सबने कही। समाज ने, उनके परिवार वालों ने, उनके सब अपनों ने उनका साथ छोड़ दिया, क्योंकि उनकी भक्ति को कोई समझ ही नहीं पाया, उनके भाव को कोई समझ ही नहीं पाया। हालाँकि बाय सेइंग दिस हियर इन दिस सत्संग, आई एम नोवेयर ट्राइंग टू कंपेयर मायसेल्फ विद एनी भक्त, बट जो जैसा हुआ, मैं तो एज़ इट इज़ बस सुना रही हूँ, क्योंकि गुरु अपने भक्त का साथ देते हैं। कभी भी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। और जब आपका परिवार आप पे सवाल खड़ा करेगा, या समाज आप पे सवाल खड़ा करेगा, तो गुरुजी हाथ पकड़ के अपने भक्त को पीछे कर लेते हैं और खुद जवाब देते हैं, अपने भक्त के परिवारजनों को भी और समाज को भी। और तब मैं बोलते गई, और मुझे बाद में आज हँसी भी आती है। मैं सोचती हूँ कि मैंने तो कभी इतना स्टडी नहीं किया था मीरा जी के जीवन को, तो वो उस दिन इतना कुछ
वो कहाँ से निकला और मैंने अपनी मॉम को वो सब बातें कहाँ से बोली। एंड आई टोल्ड माई मॉम कि मम्मी, मीरा कृष्ण के प्यार में इतनी मदमस्त हो चुकी थी, दीवानी हो चुकी थी और वो अपना होश खो चुकी थी कि डिस्पाइट बीइंग फ्रॉम अ वेरी ऑर्थोडॉक्स राजपूताना राजघराना फैमिली और बहुत एक ऑर्थोडॉक्स राजपूताना परिवार की बहू होने के बावजूद भी, जहां आज तक भी, जबकि वी आर लिविंग इन सच अ मॉडर्न डे एज एंड लाइफ, आज भी राजस्थान के जो रजवाड़े घराने हैं, राजपूताना घराने हैं, आज भी वहां की जो लेडीज हैं सर ढकती हैं, सर पे पल्लू करती हैं, चाहे वो कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, कितनी भी मॉडर्न फैमिलीज क्यों ना हो, बट आज भी वहां पल्लू किए जाते हैं। तो मैंने कहा मम्मी, मीरा के टाइम पे सोचो कितना ऑर्थोडॉक्स या उस कितना सोच विचार उस समय के होंगे, और उस टाइम पे एक राजपुरान पुताना घराने की बेटी या एक राजपुताना घराने की बहू जब कृष्ण की वो एक मूर्ति लेके मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल करती करती वो इतनी मदमस्त हो जाती थी कि कभी कभी उनके तन से पल्लू भी गिर जाता था, उनका दुपट्टा भी गिर जाता था, और वो बिना पल्लू के बिना दुपट्टे के मदमस्त मदहोश गलियों गलियों में गाती गाती घूमती रहती थी। उनका परिवार, उनका स्पेशली उनके इन-लॉज, उनका ससुराल उनसे इतना परेशान हो चुका था कि उनके हस्बैंड ने इनिशियली तो उनका साथ दिया, लेकिन बियॉन्ड अ पॉइंट उनके हस्बैंड ने भी उनका साथ छोड़ दिया, क्योंकि उनके हस्बैंड से भी की समझ से भी बाहर थी मीरा, और उनके बाकी ससुराल के जो परिवारजन थे उनकी समझ से तो बाहर थी ही। तो एक स्टेज मीरा की लाइफ में ऐसी आई जब उनके जो जेठ थे उन्होंने डिसाइड किया कि ये इसको बहुत समझा के देख लिया, बट इसको समझ तो कुछ आ नहीं रहा, तो ये हमारे पूरे परिवार के ऊपर, कुल के ऊपर एक कलंक है, और इसको मार देना ही बेहतर है, क्योंकि ये सुधरेगी नहीं, और हर बार इसकी हरकतों की वजह से हमें नामोशी होती है, शर्मिंदगी होती है, तो क्यों ना इसके प्राण ही हर लिए जाएं, इसको मार ही दिया जाए। ना मीरा ऐसी हरकतें करेगी, ना शर्मिंदगी हमें मोल लेनी पड़ेगी। लेकिन मीरा ने श्वास श्वास से, हर एक दम से कृष्ण को भज भज के ऐसा अपने प्राणों में समा लिया कि मीरा को हर चीज में कान्हा दिखाई देने लग गए, कण कण में कान्हा दिखाई देने लग गए। और मैंने रोते रोते वहीं अपनी माँ को एक भजन सुनाया। मैंने कहा मम्मी, आपको पता है राणा जी जो उनके जेठ थे उन्होंने कितनी मारने की कोशिशें करी। सबसे पहले मीरा के खाने में उन्होंने जहर मिलवाया, मीरा ने वो खाना खाया भी, लेकिन फिर भी मीरा के प्राणों पे उस जहर का कोई असर ही नहीं हुआ, क्योंकि उन प्राणों में प्राण नहीं बस रहे थे, उन प्राणों में कान्हा बस रहे थे। उसके बाद दूसरी अटेम्प्ट मीरा को मारने की राणा जी ने ये की कि एक बहुत ही जहरीला खतरनाक काला नाग उनके शयन कक्ष में भेजा गया, जहां मीरा जी सोती थी। और मीरा जी ने जब वो नाग एकदम अपना फन फैला के मीरा जी के सामने आया, तो मीरा जी अपने बिस्तर से उतरी और हाथ जोड़ के घुटने टेक के उस नाग के आगे खड़ी हो गई, और झरझर आंखों से आंसू बहने लग गए, और कहने लगी, अरे कान्हा, ये क्या आज मेरा सौभाग्य हुआ, आज आप सांप के लिबास में आए हैं मेरे आगे। और इन्हीं बातों पे संत महापुरुषों ने ये भजन गाए हैं। मेघा निघा मीरा की निराली, पी के जहर पे आली, ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में, आया जग काला नाग, बोली मेरे धन्य भाग, प्रभु आए आज सांप के लिबास में,
आओ आओ गिरधार, मोरे कृष्ण मुरार, बड़ी कृपा है कृपा निधान की, मैं एहसानी हूँ तेरे एहसान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। और जब मेरी मॉम को लगा कि ये तो बहुत ही रोने लग गई, तो फिर मम्मी से मेरा रोना भी देखा नहीं गया और मम्मी मुझे चुप कराने लग गई कि ठीक है, मीरा की बातें मुझे समझ आ रही हैं, लेकिन दुनिया को कोई कैसे समझाए कि भाई ये भक्ति की राह पे है, या भक्ति की राह पे एक भक्त ऐसा हो जाता है, ये वो। तो मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मेरे पास कोई जवाब नहीं है आपकी बातों के लिए, आई एम सॉरी अगर मेरी किसी भी बात से आपको शर्मिंदगी महसूस होती है समाज में, लेकिन मैंने वो सत्संग गुरुजी को प्रणाम करके, उनसे प्रार्थना करके, उनसे ये प्रे करके किया था कि गुरुजी आप इस रसना पे विराजना, और जो आप कहलवाना चाहें वो कहना। तो या तो मम्मी मेरी प्रार्थना में कमी रह गई, या सत्संग हम अपनी मर्जी से कर लेते हैं, गुरुजी मौजूद ही नहीं होते उस सत्संग में। और अगर हमारी प्रार्थना सच्ची थी और वाकई गुरुजी ने रसना पे विराज के वो सत्संग करवाया, तो फिर अगर मेरे गुरुजी ने वो सत्संग वैसे करवाया, तो फिर मुझे परवाह नहीं, आपको बुरा लगे, समाज को बुरा लगे, समाज मेरे बारे में क्या सोचे, आपको नामोशी हो, तो शायद ये आपके कुछ कर्म है कि मैं आपके घर में जन्म लिया मैंने, आपकी बेटी बन के। तो शायद मेरे ज़रिए ये थोड़ी-सी शर्मिंदगी आपके हिस्से भी आनी ही थी। तो मैं अब इसमें कुछ नहीं कर सकती। और मैंने मम्मी को बोला, मम्मी आपने बड़े मंदिर में एक भजन चलता है, सुना है? ये है इश्क बड़ी बाजी, है इश्क बड़ी बाजी, राजी कर दुनिया या उसको कर राजी, राजी कर दुनिया या उसको कर राजी। तो मैंने कहा, मम्मी मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मैं दुनिया को राजी कर लूं, या मैं अपने मुर्शिद को राजी कर लूं, एंड आई चूज द सेकेंड वन। मुझे दुनिया की परवाह नहीं, मुझे तो अपने गुरु को, अपने मुर्शिद, अपने प्रीतम को राजी करना है। एंड आई थिंक माई मॉम गेव अप ऑन मी, शी सेड आप लोगों को तो समझाना ही बेकार है, तुम लोग तो समझते ही नहीं हो, बस अपनी धुन में लगे रहते हो, गुरुजी गुरुजी गुरुजी। और ये बात सच है, भक्त अपनी ही धुन में रहता है। और इसी तरह धीरे धीरे गुरुजी ने, जो उन संत पुरुष ने मुझे ट्रेन में एक परम ज्ञान की बात कही थी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। जब प्रेम आपके हृदय में उपजेगा, तो आपको कण कण जर्रे जर्रे में प्रभु का रूप दिखना शुरू हो जाएगा। और इन्हीं चीजों को, इन्हीं कार्ड्स को, डॉट्स को धीरे धीरे गुरुजी अनफोल्ड मेरी जिंदगी में करते रहे। और एक बड़ा प्यारा भजन गुरुजी ने मेरी जिंदगी में भेजा, विच इज वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट, एंड दैट टॉक्स कि जर्रे जर्रे में प्रभु हैं, लेकिन दिखते तभी हैं जब प्रेम उपज जाता है हृदय के अंदर। और भक्त नामदेव जी का जीवन चरित्र मेरे जीवन में उतारा। ज्यो ज्यो नामा हर गुण उचरे, भगत जना को द्योरा फिरे। ज्यो ज्यो नामा हर गुण उचरे, भगत जना को द्योरा फिरे। भक्त नामदेव जी नीची जात के थे,
भक्त थे कान्हा के, प्रभु के, मंदिर में गए, भजन गाने लगे, लोगों ने घसीट के बाहर निकाल के मंदिर की बैक साइड में शायद उन्हें बिठा दिया। भक्त नामदेव जी को बहुत खराब लगा। प्रभु से कहने लगे कि अगर ऐसी ही बात थी तो फिर मुझे नीच जात में जन्म ही क्यों दिया, अगर मुझे तुम्हारे दर में जगह नहीं मिल सकती। और उन्होंने वहीं मंदिर की बैक साइड पे वहीं हरि के भजन गाने शुरू कर दिए। और जैसे जैसे नामा हरि के गुण उच्चारण कर रहा था, वैसे वैसे ही जो मंदिर का द्वार था वो पलट के भक्त नामदेव जी की तरफ हो गया। और इसी बात को गुरबाणी में भी स्थान मिला है और इस शब्द को बहुत खूबसूरती से गाया जाता है। ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरे, जैसे जैसे नामा हरि के गुणों का उच्चारण कर रहा था, भजन गा रहा था, भगत जना को द्योहरा फेरे, भक्त जनों की तरफ को जो दहलीज है हरि के द्वार की, वो बदल के फिर के भक्त जनों की तरफ को मुख करके हो गई। और आज भी वो मंदिर ऐसे ही है और भक्त नामदेव जी अमर हो गए उस उस स्थान से, उस मंदिर से, क्योंकि आज भी उस मंदिर के कपाट, जो उस मंदिर का मुख है, वो उसी साइड को है जिस साइड को खींच के भक्त नामदेव जी को बाहर खींच के बिठा दिया गया था कि तुम नीच जात के हो तो मंदिर के अंदर नहीं बैठ सकते। और मंदिर के कपाट ही मुड़ के भक्त नामदेव जी की तरफ को हो गए। और गुरुजी ने मुझे भक्त नामदेव जी का एक बड़ा प्यारा भजन सुनाया। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे, तेरा मेरा एक नूर फिर काहे को हजूर, तूने शक्ल बनाई है सुआन की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की।